नमस्कार। आज हम स्रोतों की मदद से इंटरनेट तकनीक पर एक गहरी नजर डालेंगे और देखेंगे कि आधुनिक व्यापार में, खासकर भारत में, इसका क्या असर हो रहा है, कंपनियां कैसे इसका फायदा उठा रही हैं। तो सबसे पहले ये स्रोत इंटरनेट तकनीक को बताते कैसे हैं, क्या है ये असल में। मतलब मूल रूप से तो ये वही सारे उपकरण और सिस्टम हुए, है ना, जैसे वेब ब्राउजर, सर्वर, ईमेल, क्लाउड, जी नेटवर्किंग प्रोटोकॉल। जी हाँ, बिल्कुल। वो सब कुछ जो डिवाइस को इंटरनेट से जोड़ता है और आपस में बात करने देता है, मतलब जानकारी शेयर करना, ऑनलाइन लेन देन करना, पूरी दुनिया से जुड़ना। और इसने व्यापार का तरीका तो बिल्कुल बदल ही दिया है। हाँ, स्रोत भी यही कहते हैं, पूरी तरह बदल दिया है। कंपनियां अब ज्यादा तेज हैं, ज्यादा कुशल हैं और ग्राहक पर ज्यादा ध्यान दे पा रही हैं। अच्छा, जैसे ई कॉमर्स को हिले, कितना बड़ा बदलाव है। स्रोत फ्लिपकार्ट का उदाहरण देते हैं। उनकी पूरी व्यवस्था ही, वेबसाइट, ऐप, सर्वर, सब कुछ इंटरनेट पर है। हाँ, और सिर्फ बेचना ही नहीं, वो ग्राहकों के पैटर्न को समझते हैं, फिर उसी हिसाब से सुझाव देते हैं। पर्सनलाइज्ड, ये असली ताकत है। और ग्राहकों तक पहुंचने के लिए डिजिटल मार्केटिंग जरूरी हो गया है। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि रेशा जैसा एक ब्रांड है एथनिक वियर का, वो फेसबुक, इंस्टाग्राम विज्ञापनों से सीधे अपने टारगेट ग्राहकों तक पहुंचता है। अच्छा, मतलब सिर्फ विज्ञापन नहीं, बल्कि वो एसईओ वगैरह हाँ, भी। एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ताकि लोग गूगल पर आसानी से ढूंढ सके। ईमेल मार्केटिंग भी है, बहुत कुछ है। लेकिन ये जो सारा डेटा है, सॉफ्टवेयर है, ये सब रहता कहाँ है? क्लाउड कंप्यूटिंग यही आता है ना? हाँ, बिल्कुल, क्लाउड। और देखिए, ये सिर्फ स्टोरेज नहीं है। स्रोत इशारा करते हैं कि कंपनियां AWS या गूगल क्लाउड चुनते समय सिर्फ जगह या कीमत नहीं देखती, वो देखती हैं कि कौन बेहतर एनालिटिक्स दे रहा है, EI टूल्स किसके पास हैं, जो उनके बिजनेस के लिए जरूरी हो। जैसे बायजूस का उदाहरण है। हाँ, बायजूस का। वो क्लाउड का इस्तेमाल सिर्फ लाखों छात्रों तक कंटेंट पहुंचाने के लिए नहीं करते, बल्कि ये समझने के लिए भी कि छात्र सीख कैसे रहा है, वो भी रियल टाइम में। रियल टाइम में मतलब तुरंत? हाँ, और फिर वो कंटेंट को उसी हिसाब से बदल भी सकते हैं। ये तो कमाल है। और इसी तकनीक ने रिमोट वर्क को भी मुमकिन बनाया है। जूम, गूगल मीट, ये सब तो अब आम बात हो गई है। टीसीएस जैसी बड़ी कंपनियां भी, जैसा स्रोतों में लिखा है, इन प्लेटफॉर्म का खूब इस्तेमाल कर रही हैं। लागत कम होती है। हाँ, लागत कम होती है, लेकिन स्रोत एक और पहलू भी दिखाते हैं। वो कहते हैं कि लगातार रिमोट वर्क से शायद टीम बॉन्डिंग पर, या वो जो अचानक आइडिया आते हैं ना ऑफिस में बात करते हुए, उस पर असर पड़ सकता है। ये तो सोचने वाली बात है। एक संतुलन चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ग्राहकों से रिश्ते बेहतर बनाने के लिए सीआरएम की बात है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये क्या चीज है? CRM, हाँ, सेल्स फोर्स जैसे इंटरनेट आधारित टूल्स होते हैं। ये कंपनियों को मदद करते हैं ग्राहक की सारी जानकारी एक जगह रखने में, उनकी पिछली बातचीत, उनकी पसंद नापसंद, सब कुछ। जैसे एचडीएफसी बैंक का उदाहरण दिया है। जी, वो इन सिस्टम से न सिर्फ बेहतर ग्राहक सेवा दे पाते हैं, बल्कि ये भी समझते हैं कि किस ग्राहक को कौन सा प्रोडक्ट ऑफर किया जा सकता है। ज्यादा पर्सनलाइज्ड सर्विस। और आजकल तो भाई ऑनलाइन बैंकिंग और पेमेंट के बिना तो काम ही नहीं चलता। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट और यूपीआई यूपीआई ने तो क्रांति ही ला दी है। सही कहा। पेटीएम जैसी कंपनियां इसी इंटरनेट तकनीक के दम पर हैं। मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट, टिकट बुकिंग, सब कुछ। और आखिर में बिजनेस एनालिटिक्स। हाँ, ये बहुत जरूरी है। गूगल एनालिटिक्स जैसे टूल्स ये बताते हैं कि वेबसाइट या ऐप पर लोग क्या कर रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, उन्हें क्या पसंद आ रहा है। स्रोत जोमेटो का उदाहरण देते हैं। वो कैसे ऑनलाइन डेटा को देखते हैं, ऑर्डर पैटर्न, डिलीवरी टाइम, ग्राहक की पसंद, और उसी के आधार पर अपनी सेवाएं लगातार बेहतर बनाते हैं। मतलब डेटा के आधार पर फैसले लेना। तो कुल मिलाकर ये तो साफ है कि इंटरनेट तकनीक आज के बिजनेस की रीढ़ बन चुकी है। ऑनलाइन बेचना हो, दूर से काम करना हो, डिजिटल विज्ञापन हो, ग्राहकों को बेहतर सेवा देना हो, या फिर स्मार्ट फैसले लेने हो, हर जगह है ये। निश्चित रूप से। और जैसा स्रोतों में दिखता है, फ्लिपकार्ट, TCS, बायजूस, पेटीएम जैसी भारतीय कंपनियां, इन्होंने इसी तकनीक को अपनाया है, तेजी से आगे बढ़ी हैं और ग्लोबल लेवल पर टक्कर दे रही हैं। ये सिर्फ तकनीक का इस्तेमाल नहीं, ये उसे अपने मतलब के लिए ढालने की कहानी है। बिल्कुल। तो आज के इस चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है। स्रोतों ने हमें आज के उपयोग तो बता दिए, लेकिन भविष्य में
भविष्य में इंटरनेट तकनीक बिजनेस को और किन तरीकों से बदल सकती है? ऐसे तरीके जिनके बारे में शायद हमने अभी सोचा भी ना हो। ये सोचने के लिए एक दिलचस्प मुद्दा है।